बांध को हम नहीं बंधन देन, हम कहाँ जाबो? हम तो रेंगते रहेंगे तो मर जाबो। और इतना लड़का बच्चा जनसंख्या घर द्वार कहाँ बंधाएंगे हमार? हाँ, कहाँ ले जाएंगे? नौकरी मौजा खा के हक दे बुका और कहाँ जाबो हम? हाँ, और उतना हमको देखिए, हम विकास के विरोधी नहीं है, हम विकास के पक्षधर हैं। पर ये जो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट एक विद्युत को लेके बनाया जा रहा है, आप सबको विदित है कि निवास विधानसभा क्षेत्र के नारायणगंज विकास खंड में चुटका परियोजना संयंत्र लगाया जा रहा है। तो एक ही विधानसभा में इतनी बिजली की दिक्कत तो नहीं है कि मतलब हर जगह विद्युत परियोजनाओं के नाम के लेके लोगों को विस्थापन किया जाए। रही बात लोगों को सिंचाई की व्यवस्था के लिए, मंडला जिले के 95 गांव बरगी जलाशय में डूबे हैं, एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है निवास विधानसभा और मंडला जिले के लोगों को। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को लगाया है कि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से निवास विधानसभा के एरिया को पानी दिया जाए, और जब तक यहाँ के लोगों को पानी बरगी बांध से ना मिले तब तक कोई भी दूसरी परियोजना ना बनाया जाए, ऐसा मैंने लिख के दिया हुआ है। खेती पर आश्रित हैं और हम अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारा मनसा है सरकार से कि ये बांध हम निरस्त नहीं करके रहेंगे, या तो फिर वो हमको पहले जहर दे दे और इसके बाद वो बांध बना सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। ये परियोजना की स्थिति इसकी बात करेंगे तो किसी भी स्थिति में ये इस क्षेत्र के लिए फेयबल नहीं है, क्योंकि 8780 हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई होगी, लेकिन जो डूब क्षेत्र आ रहा है ये 6343 निजी भूमि है। और मैं आपको बता दूं, शासकीय जो भूमि है, शासकीय जो भूमि है वो है 1743 हेक्टेयर, 1793 हेक्टेयर। उसके अलावा अगर वन भूमि है 2107 हेक्टेयर। तो इनमें शासकीय भूमि भी आज की तारीख में लोग काबिज हैं, पट्टे नहीं बने। तो उस हिसाब से देखा जाए कि 8000 से ज्यादा तो यहाँ पर डूब में जा रही है जमीन, जबकि नियम ये है कि 10-15% डूब होती है। लेकिन यहाँ पर 31 गांव के लोग विस्थापन की स्थिति में हैं, और सरकार अपनी हठधर्मिता के तहत यहाँ के लोगों से बिना बात किए, बिना चर्चा किए एक रिमोट से आके इसका शिलान्यास कर दिया। यहाँ पर किसी भी स्थिति में एक भी व्यक्ति, एक भी गांव के लोग, जिसमें 2737 परिवार विस्थापन की स्थिति में आएंगे, किसी की भी सहमति नहीं हुई। ये क्या है भैया? हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग बहुत कड़वा अनुभव झेले हैं कि विकास की बातें शासन को करना चाहिए, लेकिन उस विकास में हमारा विनाश क्यों जुड़ा है? पहले के जितने भी मंडला में परियोजनाएं आई हैं, चाहे बरगी परियोजना की बात कर लें, चुटका की बात कर लें, कान्हा की बात कर लें, मनेरी की बात कर लें, हिरण की बात कर लें, हालोन परियोजना की बात कर लें, फैन अभ्यारण्य की बात कर लें, सब में सिर्फ विस्थापन हमारे पास मिला है। अभी बीच में हम लोगों ने एक यात्रा जो की थी नारायणगंज से जबलपुर तक, उस यात्रा में हमने सर्वसम्मति से इस बात को निरस्त करने के लिए कमिश्नर से बात भी किया था, लेकिन स्थितियां ऐसी आई, उसकी बातों को किसी भी स्तर पर मानी नहीं गई। तो ये हठधर्मिता किस लिए? हो सकता है इसके लड़ने के लिए हमको ऊपर तक भी जाना हो तो हम जाने को तैयार हैं, शहीद होने को भी तैयार है। जब सरकार हमारे साथ इतना कर रही है तो हमें कोई बात नहीं, सरकार का जगह नहीं है, ये हमारा जगह। नीति है, चाहे भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाती है, कानून बनाता है, उसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार का योगदान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें प्रभावित उन परिवारों के बारे में सोचना, पैकेज के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, और बाकी जो पुनर्वास नीति है उसके आधार पर उनका डबल उनको मुआवजा देना। तो इस प्रकार के सारे नीति के बारे में मैंने सभी को कहा है, और इस आधार पर अगर आप सब लोगों की सहमति बनेगी, मैंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि आप लोग कमेटी बना लीजिए। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राज्यपाल जी से बात करेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो राष्ट्रपति से भी। उसके बारे में हम जरूर ये सारे मैटर को, जो समिति के द्वारा जो प्रस्तावित योजना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं,
और जो हमें संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला है कि भाई मंडला और डिंडोरी जिला जो है ये के दायरे में आता है। पेशा कानून भी यहाँ लागू है, लेकिन पेशा कानून लागू है। इसमें जो कहना चाहिए कि ग्राम सभा को सर्वसर्व माना गया है। तो हम लोगों ने ग्राम सभा का प्रस्ताव, बांध के विरोध में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके हमने शासन प्रशासन सभी को अवगत कराया। लेकिन इसके विपरीत में जो है, जो अभी 29/2/2024 को ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ये बांध के वर्चुअल उद्घाटन जो की गई है, हम इसीलिए इसी के विरोध में आज हम एक महापंचायत का आयोजन किए। और महापंचायत में हम लोगों ने या जितने भी हमारे मंडला डिंडोरी के जिला जनप्रतिनिधि होते हैं, एक सरपंच से लेकर जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और विधायक सांसद, सभी के बीच में हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन किए हैं। और महापंचायत में ये निर्णय लिए हैं कि भाई यहाँ जो संविधान में हमें अधिकार हमारे समाज के अधिकार के तहत जो है तो उसको मान्य किया जाए। नहीं बना नहीं है तो बना सकते। अगर सरकार